जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली महाराज की। मैं शुरू से हनुमान जी की पूजा करती थी और मेरे को जब मैंने होश संभाला तो मेरी बुआ वृंदावन में बाबा नीम करौली आश्रम लेके गई। तो मैंने वहाँ एक इच्छा अपनी की और वो इच्छा मेरी 15 दिन नहीं हुए और वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। फिर मैं दोबारा गई। एक दिन मेरे साथ चमत्कार होता है कि दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो मेरे पास किराए का मकान था। मैंने मकान के लिए पैसे जोड़े बयाने के लिए 1.5 लाख रुपया घर के अंदर रखे थे, लाल कपड़े में बांध के बाबा का नाम लेकर के। अब वो पता नहीं किसी तरीके से मैंने देखा वो उसमें पैसे नहीं थे और अगले दिन हमारे को कैची धाम आना था। हम किसी को डर की वजह से मैंने घर में नहीं बताया कि पैसे नहीं है और कैची धाम हम आ गए परिवार सहित। कैची धाम आकर के नौकुचिया ताल मौनी माता आश्रम में रुके हम। वहाँ जो किताबें होती हैं वो बॉक्स में लिख कर के डालते हैं, अपनी जो भी बात होती है तो वो लिख के डालते हैं। तो मैंने वो लिख करके डाल दिया, बाबा ऐसे ऐसे पैसे जुड़े और वो पैसे नहीं है, वो नहीं पता, परिवार वालों को बताया नहीं था, घर में किसी को नहीं बताया था, बस छुपा के रख रखा था। अब क्या होता है, दर्शन करके कैची धाम से और घर अगले दिन 3 दिन में हम वापस पहुँचे। 3 दिन के बाद आके दिमाग और नज़र वहीं था। तो जब मैंने खोला लॉकर, वो लाल कपड़े में पैसे यूं का त्यों मुझे मिला। ये मतलब झूठ मानेंगे सब कि यूँ करिए कि नहीं थे, पैसे थे ही नहीं। मैंने सारे में पूरी अलमारी ढूंढ ली थी और ताला हम लॉक करके गए थे, घर में कोई और था भी नहीं। और आते के साथ ही मैंने बाबा पे उम्मीद लगाई, बाबा परिवार को बताया नहीं है, पैसे है नहीं है, कहाँ जाएंगे। लेकिन वो ऐसे के ऐसे पैसे मुझे मिले। मेरा ये अनुभव पहला था बाबा के साथ में। फिर मेरा दूसरा अनुभव था कि काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे बीच वाले बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। रिश्ते आते थे टूट जाते थे, आते थे टूट जाते थे। मैं वृंदावन हर महीने जाती हूँ, तो बाबा नीम करौली महाराज के पहले मत्था टेकती हूँ, उसके बाद मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करती हूँ। सबसे पहले बाबा के यहाँ मत्था टेकती हूँ, फिर बाबा को साथ लेके जाती हूँ, हे बिहारी जी मुझे बाबा जी बिहारी जी के दर्शन कराओ। एक तो जब मैं बाबा को बोल के जाऊँ, साथ लेके जाऊँ, तो बिहारी जी के दर्शन बिना भीड़ के, ऐसे भीड़ छट जाती है, कम भीड़ हो जाती है, मतलब भीड़ तो होती है लेकिन कम हो जाती है और दर्शन बिल्कुल एकदम अच्छे, बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं। बाबा का मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे वो मेरे पिता हैं। गुस्से में भी करती हूँ, लेकिन गुस्सा तो आज तक आया नहीं, क्योंकि बाबा ने आगे से आगे जिस चीज़ की इच्छा मैंने की वो चीज़ बाबा ने मुझे, यानी कि टाइम नहीं लगाया, महीना 15 दिन लगाया, उन्होंने जस्ट मुझे दिए। बच्चों के काम थे, बच्चे लायक हुए, अपने आप हो गए। मुझे पता नहीं लगा, 4 बच्चे हैं मेरे पास, चारों बच्चे सेटल हैं। मुझे पता भी नहीं लगा कि कब दिल्ली के अंदर मकान बन गया, कब बच्चों की शादी हो गई और कैसे परिवार चल रहा है। सब बाबा परिवार चला रहे। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कोई भी बात होती है मैं बाबा को राम राम बोलती हूँ और राम राम कह के ही सभी को मैं बोलती हूँ। किसी पे कोई परेशानी हो, भाई बाबा को राम राम बोलो, बाबा तुरंत काम करते हैं। अब तो लोग कहने लग गए कि बाबा तो आपकी बात मानते हैं। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। राम राम मैं सभी को बोलूँगी, राम राम। जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की।